हाल ही में डब्ल्यूपीआई के आंकड़े अनाउंस करे और दिसंबर के महीने का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 4.95% आया। इससे पहले जो नवंबर का इंडेक्स था वो 5.85% था। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो ये 18 महीने तक तकरीबन 10% से ऊपर रहा और नवंबर 2022 में इसने पीक करा 16.6%। तो उसको देखते हुए डेफिनेटली नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि आरबीआई एक्सेप्टेबल लिमिट होती है इंटरेस्ट रेट को आंकने के लिए, क्योंकि ये कंज्यूमर की काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए हम जब कभी भी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं। तो इसमें जो आरबीआई की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 4% है, प्लस माइनस 2%, मीन्स अपर लिमिट 6% और लोअर लिमिट 2%। जब कभी 6% से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आरबीआई मजबूर होता है कि इंटरेस्ट रेट को एक चेक करे, जिससे कि प्राइसेस के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। तो अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई डेफिनेटली पिछले महीने अगर हम दिसंबर की बात करें तो 5.66% आया और उससे पहले अगर हम देखें तो लगातार ये 10 महीने तक 6% से ऊपर रहा, आरबीआई की थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर। उसका नतीजा ये हुआ कि मजबूरन आरबीआई को इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ रिवाइज करने पड़े। 2.25% या जिसको हम 225 बेसिस पॉइंट बोलते हैं कि पिछले वर्ष हमने देखा टिल दिसंबर इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाए, लेकिन इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा, उसकी जो गति है उसमें नरमी आई है। लेकिन ये आरबीआई के लिए एक बैरोमीटर ना देखा जाए कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। मैं नहीं समझता कि अभी 6 महीने तक कोई आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करने का विचार करेगा या सोचेगा। मेरा अपना मानना यह है कि 2023 के बाद कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन को मॉनिटरिंग करने के बाद ही आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन ले सकता है। बहरहाल जो रिस्क है वो ज़्यादा हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के, और नरमी के जो आशाएं हैं वो अभी काफ़ी कम हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, जिसको चलते हुए ऑयल, मिनरल ऑयल या अपने वेजिटेबल ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब अभी रिस्क हैं कि इनके प्राइसेस अभी स्टेबल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो डेफिनेटली अभी जो ईएमआई है, मैं नहीं समझता कि लोन में कोई राहत मिलेगी या ईएमआई में कोई राहत मिलेगी। और वैसे भी अगर देखें तो क्रेडिट की जो डिमांड है वो 19, 20, 21% से बढ़ रही है, और जो बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट रेट है वो अभी 9, 10, 11% के लगभग है। तो वहाँ भी एक गैप है। तो मैं नहीं समझता कि अभी इंटरेस्ट रेट या ईएमआई में कोई नरमी देखी जाए, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।